चिटफंड कंपनी के 2 डायरेक्टर गिरफ्तार। 400% तक रिटर्न देने का दे रहे थे झांसा। 200 लोगों से ज़्यादा जमा कराए करोड़ों रुपए। बड़ी अपडेट दैनिक भास्कर से है, जो अभी अभी 15 घंटे पहले हमारे पास आई है। बड़ी अपडेट चिटफंड कंपनी से रिलेटेड है। चिटफंड कंपनी के 2 डायरेक्टर गिरफ्तार। 400% तक का रिटर्न का दे रहे थे झांसा। 200 लोगों से कराए करोड़ों रुपए जमा। दोस्तों, न्यूज़ सुनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि चिटफंड का फंडा क्या है। वयावर जिले में बिना रजिस्ट्रेशन के करोड़ों रुपए निवेश करने वाले मामले में पुलिस ने चिटफंड कंपनी के 2 डायरेक्टर सूरत निवासी पार्थ रोहित कुमार दवे व हाउसिंग बोर्ड साकेत नगर बयावर निवासी अमरीश महंतो को गिरफ्तार किया है। इनका ऑफिस सीज कर दिया गया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इसका खुलासा रविवार को अजमेर रेंज आईजी डॉक्टर लता मनोज कुमार ने किया। प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि एक्वायवंतो कॉमट्रेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 200 से 400% का रिटर्न देने का झांसा देकर करीब 200 ग्राहकों से 8 स्कीमों में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कराया है। आईजी लता मनोज कुमार ने बताया कि वयावार में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कंपनी अच्छे रिटर्न की बात कहकर पैसा जमा करा रही है। इसके बाद पुलिस ने सत्यापन कराया। सत्यापन से पता चला कि कंपनी लोगों के 400% का रिटर्न झांसा देकर पैसे जमा करा रही थी। कंपनी के पास किसी तरह का लाइसेंस नहीं था। इसके बाद पुलिस ने कंपनी के 2 डायरेक्टरों को गिरफ्तार कर लिया है। ऑफिस सीज किया है। डिजिटल रिकॉर्ड की जब्त किया गया और 200 से 200 लोगों में से 100 से करीब राजस्थान से हैं, बाकी अन्य स्टेट से हैं। राजस्थान के अन्य शहरों में कंपनी का ऑफिस है। प्रदेश में रजिस्ट्रेशन नहीं है। कंपनी 1 साल पुरानी है। इसका रजिस्ट्रेशन राजस्थान में नहीं हुआ है। अन्य राज्यों में रजिस्ट्रेशन है। रकम बढ़ी है और अलग अलग जमा कराई गई है। अब तक की जांच में पाया कि सरकार कर्मचारी व बिजनेसमैन भी हैं जो अब आसानी से कमाने के लालच में पैसा जमा कराया। शुरू में कुछ लोगों को अच्छे रिटर्न देने का मकसद था। इसके पीछे कारण था लोगों का विश्वास दिलाने का। ये लोग सेमिनार भी करते थे। पीड़ित जब कंपनी फरार हो जाती। इनका प्लान था कि सूचना मिली तो तुरंत पुलिस ने सजगता बरती। प्रॉपर एक्टिव तरीके से कार्रवाई की गई। इसकी एफआईआर पुलिस में दर्ज की गई। पुलिस जांच कर रही है। सीआईओ को मिली सूचना। जांच के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया है। एफआईआर के अनुसार सीआई भूराराम खिलेरी को मुखबिर से सूचना मिली कि एक कंपनी जो लोगों को झांसा देकर रकम 400% का अर्थात साल भर में 4 गुना करने का लालच दे रही है, जिसके पास किसी भी वैध वित्तीय नियामक का ऋण अथवा रकम जमा करना हेतु अधिकार पत्र लाइसेंस नहीं है, अवैध रूप से व्यापारिक गतिविधियों में सम्मिलित है और ये कंपनी लोगों के वित्तीय लाभ प्राप्त कर लोगों को हानि पहुंचाकर भाग सकती है। यह कंपनी लोगों को लुभावने प्रपत्र बांटकर झांसे में ले रही है। इसके पुलिस कार्रवाई करते हुए मसूरी प्लाजा पंडित मार्केट चौराहे के पास वयावार पहुंची, जहां पर मसूरी प्लाजा के तृतीय मंजिल पर कंपनी के नाम से कार्य संचालित होता हुआ पाया गया। फर्म के डायरेक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तो कार्यालय में मौजूद पार्थ रोहित कुमार दवे पुत्र रोहित कुमार निवासी गरूम कॉम्प्लेक्स के पास कोवाड़ सूरत गुजरात व अमरीश महंतो पुत्र नवीन महंता निवासी हाउसिंग बोर्ड साकेत नगर बयाबार में सभ्य की कंपनी के डायरेक्टर होना बताया। दोनों को पुलिस निरीक्षक द्वारा अलग अलग लिखित नोटिस दिया जाकर दस्तावेज व सवालों का जवाब पेश कराने की हिदायत दी। दोनों डायरेक्टर कंपनी डायरेक्टर पार्थ रोहित कुमार व अमरीश महंतो ने अपना अलग अलग जवाब पेश किया। जवाब में स्पष्ट था कि दोनों डायरेक्टरों के पास द वर्किंग ऑफ इन रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 के प्रथम अनुसूची में अंकित 9 वित्तीय नियामक एवं अन्य कोई वैध वित्तीय नियामक से जनता से ऋण लेने व उनका अन्य जगह निवेश करने तथा धन को कई गुना वृद्धि करके देने, लाभांश बांटने का कोई लाइसेंस परमिट नहीं है।
कंपनी के पास आरबीआई एक्ट की धारा 45A के तहत रकम जमा करने बाबत लाइसेंस अथवा परमिट नहीं है, ना ही डिपॉजिट प्राप्त करने का कोई अधिकार है। इन दोनों डायरेक्टरों ने कंपनी के नाम पर लोगों को डिपॉजिट प्राप्त करने कंपनी के खाते में जमा नहीं करवाया, सब या निजी खाते में जमा करवाया बताया जाता है, जो अवैध है वित्तीय लेन देन की श्रेणी में आता है। दोनों को जवाब में बताया कि डिपॉजिट का मनी सर्कुलेशन करते हुए अगर कोई लाइसेंस व परमिट नहीं है तो अपने अपने अलग जवाब में कंपनी व सभ्य का बिजनेस मॉडल स्पष्ट नहीं किया, जिसमें डिपॉजिटर की कई गुना वृद्धि करके ग्राहकों को लौटाया जा सके। ग्राहकों से जो रकम जमा कर उनको रसीद दी जा रही थी, उस रसीद पर दिनांक को ही उन ग्राहकों के साथ उसी दिनांक का उनके बगैर ब्याज ऋण प्राप्त करने का एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर पर निष्पादित किया जा रहा था। इन दोनों की राशि में भारी अंतर है, जो सभ्य वित्तीय अनियमितता व इंगित करता है। इस कंपनी के राजस्थान सरकार के अंतर्गत सहकारी संस्था के तौर पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं है और ना ही कंपनी द्वारा चलाई जा रही स्कीमों की राजस्थान सरकार में पूर्ण अनुमति ली गई है। कंपनी डायरेक्टरों का कृत्य धारा 420, 407, 403, 34 भादवा धारा 3, 4, 5 द इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978 धारा 4/76 चिटफंड अधिनियम 1972 एवं 36/21.5/23.10/26 बर्निंग ऑफ अन्य रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 में पाया जाता है, जो कि आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। चूंकि मौके पर दोनों डायरेक्टरों द्वारा रकम व रिकॉर्डिंग को खुद उर्द-बुर्द की संभावना होने से कंपनी द्वारा संचालित कार्य को सील किया जाना आवश्यक है। भवन के सील कर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। डायरेक्टर द्वारा प्रस्तुत जवाब व उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यदा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंटमेंट ऑफ बिजनेस ग्राहकों को रकम लेकर जारी रसीद ग्राहकों को रकम लेने के बाद निष्पादित एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर प्रतिदिन के हिसाब किताब के संधारित रजिस्ट्रेशन और मुताबिक सूची द्वारा डायरेक्टरी में डिटेन द्वारा शुदा डायरेक्टरों ने कोई संतोष जवाब नहीं दिया गया, दोनों को गिरफ्तार किया गया। तो दोस्तों ये था चिटफंड से जुड़ा एक पंडा और ये कुकड़ मुत्तों की तरह खुल रही हैं कंपनियां सरकार की, इन पर कोई नकेल नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो शहरों में इस तरह की कंपनियां खुलती हैं जो कुकड़ मुत्तों की तरह गली कूचों में एक वर्ष में 400% से ज़्यादा का यहाँ पर रिटर्न देने का झांसा दिया जाता है। तो दोस्तों ये सब सरकार की कमियां हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इनको ज़्यादातर जो प्रोटेक्स दी जाती है वो जो नेता लोग होते हैं वो ही इन कंपनियों को संचालित करवाते हैं और मोटी कमाई कर ये अंडरग्राउंड हो जाते हैं। और जब शिकायत जाती है, जब निवेशक ठगा महसूस करता है, तब जाके कोई कानून अपना एक्शन दिखाता है, तब कुछ राहत भरी खबरें हम लोगों पर आती हैं कि फला कंपनी के डायरेक्टर को पकड़ लिया गया है। तो दोस्तों ये थी चिटफंड के फंडे से जुड़ी आज की ताज़ा अपडेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में, तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सायनारा दोस्तों।